हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक लेके हम लोग आए हैं करंट अफेयर में देखेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, कौन कौन राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, मतलब कि अभी कौन भारत का नया नया कुछ बना है ना, नया नया भारत के जैसे मुख्य न्यायाधीश और भी बहुत सारे हैं जो देखते हैं, जो अभी नया नया बने हैं उसको ही देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कितना देख पाएंगे उतना देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट को देखते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। भूषण रामकृष्ण गवई 52वां मतलब 52 नंबर के हैं। भूषण रामकृष्ण गवई जो अभी हैं क्या बन गए हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, है ना, 52 है। अब आते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव जो कराते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या है? ज्ञानेश कुमार, 26वां है। कौन है? ज्ञानेश कुमार, 26वां, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मतलब भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसको कैग भी बोलते हैं, CAG, वो कौन है? संजय मूर्ति, 15वां स्थान, 15वां नंबर का संजय मूर्ति जो है वो बन गया क्या है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कैग। अब आते हैं भारत के वायुसेनाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, 28वां है, 28। अमरप्रीत सिंह याद रखिएगा, 28 है वायुसेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, है ना, अमर हो गया वायु में जाके, है ना। भारत के नौसेनाध्यक्ष, नौ मने जल जो जल रहता है, नौसेनाध्यक्ष को दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हो गए। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां है, भारत के नौसेनाध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब थल सेनाध्यक्ष, थल तो जानते हैं जमीन, थल सेनाध्यक्ष कौन है? भारत के उपेंद्र द्विवेदी जी 30वां है। द्विवेदी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी भारत के थल सेनाध्यक्ष है ना। वायुसेना अमरप्रीत सिंह, अमर हो गया वो वायु में जाके। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारत के थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी है, कौन है? थल सेनाध्यक्ष। अब भारत के सर्वोच्च सेनापति बोलेगा कौन है, तो राष्ट्रपति होता है। जो भी वर्तमान का राष्ट्रपति होता है वह भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है ना। अब आते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, है ना, वो कौन है? हीरालाल सामरिया, हीरालाल जो है बन गया क्या है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, हीरालाल, याद रखिएगा हीरालाल को। अब देखते हैं भारत के रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, है ना। अब रेलवे का एग्जाम देने तो उसका रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार, है ना, कौन है? सतीश कुमार। और रेलवे थी मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए और क्या है। तो भारत के रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार, याद रखिएगा। सतीश कुमार कोई होगा आपका दोस्त, वो बन गया रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, याद रखिएगा। अब देखिए बहुत नाम चर्चा में था, भारत के विदेश सचिव, है ना, विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं, विदेश सचिव है। और विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर प्रसाद, है ना। तो विदेश के सचिव कौन थे? विक्रम मिश्री, याद है, बहुत चर्चा में था अभी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल, ये भी इंपॉर्टेंट, भी बहुत चर्चा में था। अब आते हैं भारत के रक्षा सचिव, है ना। भारत के रक्षा सचिव कौन है भाई? राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, है ना। और ये भी कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, वो भी सिंह है, ये भी सिंह, राजनाथ सिंह, है ना। राजेश कुमार सिंह, राजेश। हाँ, भारत के कैबिनेट सचिव होते प्रशासनिक का, पूरा भारत का प्रशासनिक का प्रमुख होता है, तो कौन है? टीवी सोमनाथम जी है, वो भारत के कैबिनेट सचिव है, याद रखिएगा। भारत के केंद्रीय सतर्क करने के लिए आयुक्त बना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, है ना, CBC भी बोलते हैं इसको। हाँ, अब भारत के CBI प्रमुख, CBI छापा मारता तो उसका प्रमुख कौन है? भारत में प्रवीण सूद होता है, उसी तरह प्रवीण सूद, है ना। अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पूरा जो चीफ है, मतलब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब पूरा डिफेंस स्टाफ का हेड कौन होता है? CDS जिसको बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होगा अगल बगल, तो वो बन गया क्या? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपका भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए। तो हमारा हो गया राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे नियुक्तियाँ हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसलिए तो ठीक है। तो आज का क्लास इतनी रखते हैं, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।